हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग पाइथन के मैथ के मॉड्यूल, रैंडम फंक्शन और यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, मैं यही बोलूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो इसे प्लीज़ कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो मैथ का मॉड्यूल है पाइथन का, इससे हमें अगर कोई भी हमें मैथ से रिलेटेड कोई भी स्पेसिफिक हमें काम करना है, फॉर एग्जांपल हमें किसी एंगल का हमें साइन निकालना है, कॉस निकालना है, या फिर लॉग निकालना है, पावर निकालना है, या फिर ऐसे कोई भी हमें बेसिक चीज़ें करनी है, तो हम लोग पाइथन के मैथ मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। तो अगर हमें पाइथन के मैथ मॉड्यूल का यूज़ करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा, जिससे कि जो हमारा कोडिंग का फाइल है जिसमें हम लोग कोड कर रहे हैं, वो उसके अंदर मैथ मॉड्यूल ऑलरेडी फीड हो जाए। मैथ मॉड्यूल ऑलरेडी डेवलपर्स ने बना रखा है, हमें बस उसको इंपोर्ट करना है अपनी फाइल के अंदर, कोडिंग फाइल के अंदर। तो बेसिकली जब भी मुझे अपने मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है तो मुझे अपने कोड की स्टार्टिंग में ही लिखना होगा इंपोर्ट मैथ, बस इतना लिखना है। तो इससे क्या होगा, मेरी मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाएगी। तो मैं इसको एक बार लिख के दिखा देता हूँ आपको क्या करना है। जब भी आपको मैथ मॉड्यूल यूज़ करना है तो उससे पहले ही आपको ये लिखना पड़ेगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ इंपोर्ट मैथ। इस कोड को आप रन कर लो, ठीक है, शिफ्ट एंटर। अब जब तक ये रन हो रहा है मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। एक राउंड फंक्शन एग्जिस्ट करता है, इसको यूज़ करने के लिए आपको मैथ मॉड्यूल का यूज़ नहीं करना है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो राउंड क्या करेगा, फॉर एग्जांपल हमें ये पता है किसी भी नंबर का राउंड हम लोग कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल 4.2 अगर है तो उसका राउंड आ जाएगा हमारा 4, 4.3 है उसका राउंड आ जाएगा हमारा 4, 5.9 है तो उसका राउंड हो जाएगा 6। तो ये सारी चीज़ें हमें पता है। अब मैं चाहता हूँ मेरा कंप्यूटर यही चीज़ करे, वो राउंड करे, मुझे ना करना पड़े। तो मुझे क्या करना है, मुझे बस सिंपल सा ये लिखना है कि सपोज मैं चाहता हूँ कि 2.1 का राउंड करो। मैं लिख दूंगा यहाँ राउंड ब्रैकेट के अंदर 2.1। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा मेरे को आउटपुट में 2.1 का वो मिल जाएगा राउंड ऑफ, जो कि है 2। अब मैं करना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल 1.5 का राउंड ऑफ क्या होगा, 1.5 का राउंड ऑफ होगा हमारा 2। चलो वो भी देख लेते हैं, राउंड 1.5, बहुत ही बढ़िया 2 आ गया। अब हमारा जो ये मैथ मॉड्यूल है ये लोड हो चुका है। तो अब मैं आपको एक एक जगह पे आपको इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आएगा मैथ डॉट फ्लोर। तो मैथ डॉट फ्लोर क्या करेगा, इसका काम ये है कि आप कोई भी नंबर डालो, वो डेसिमल का या फिर इंटीजर का कोई भी नंबर। फॉर एग्जांपल मैंने 4.2 डाल दिया, 5.2 डाल दिया, 9.1 डाल दिया, 9.9 डाल दिया, कुछ भी डाल दिया। तो मैथ डॉट फ्लोर क्या करेगा कि जो भी आपने नंबर लिखा है, जो भी डेसिमल नंबर आपने लिखा है, उसको उसके लोएस्ट होल नंबर या फिर इंटीजर में ले आएगा। तो मेरा 4.2 बन जाएगा 4, 5.2 बन जाएगा 5, 9.1 से छोटा होगा 9, 9.9 से छोटा 9। तो ये सारा इसका काम है। अब मैं एक आपको सैंपल आपको रन करके दिखा देता हूँ इसका। तो अगर मैथ डॉट फ्लोर की बात करूँ तो मैं सपोज यहाँ रन करता हूँ 1.5। तो 1.5 का आना चाहिए हमारा 1। ट्राई मार के देखते हैं, मैथ डॉट फ्लोर, और यहाँ डाल दो आप ब्रैकेट के अंदर 1.5। रन करोगे तो आंसर आएगा 1। अब मैथ डॉट सील देखते हैं। तो बेसिकली फ्लोर क्या करता है कि जो भी आपने नंबर लिखा उसको उसके लोएस्ट फॉर्म में ले आता है। तो सील क्या करेगा, उसका उल्टा, उसको उसके हाईएस्ट फॉर्म में ले जाएगा। मैंने 2.1 डाला तो उसको वो डाल देगा 3 में, 4.9 डाला उसको डाल देगा 5, 1.1 डाला तो उसको डाल देगा 2। तो ये करेगा। इसके बाद एक और है यहाँ मैथ डॉट पाई। तो बेसिकली हमें पता है पाई की वैल्यू क्या होती है, सभी को पता होती है 3.14, ठीक है। तो पाई की वैल्यू होती है 3.14। अब सपोज मैं कोई अपने कंप्यूटर से कैलकुलेशन करा रहा हूँ, या फिर मुझे पाई की वैल्यू खुद लिखने में आलस आ रहा है, या फिर मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर पाई की बहुत बड़ी वैल्यू रखे। 3.14 पे नहीं, अप्रॉक्सीमेट होता है, क्योंकि 3.14 पाई एक अनरैशनल नंबर है तो वो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो उसकी लंबी वाली वैल्यू वो ले। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे बस लिखना होगा मैथ डॉट पाई। इससे क्या होगा, जो भी पाई की वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल 3.14159 जो भी जाता है वो आ जाएगा। इसी तरह आइलर्स नंबर, तो अगर मुझे उसका यूज़ करना है, आइलर्स नंबर की वैल्यू होती है 2.71 समथिंग, 828 और 182 ऐसा कुछ जाता रहता है ना। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसको भी मेरा कंप्यूटर जनरेट करे तो मुझे बस लिखना होगा मैथ डॉट ई। मैं एक एक सबको रन करके दिखा देता हूँ। तो हमारा मैथ डॉट सील का मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 3.1 ले लेता हूँ। तो मैथ डॉट सील
ब्रैकेट में 3.1, आंसर आएगा 4, 100%। इसके बाद मैं देखता हूँ मैथ डॉट पाई, तो इसके लिए बस कुछ नहीं करना है, इसी को मैं टाइप कर देता हूँ मैथ डॉट पाई को। तो मैथ डॉट पाई आंसर आएगा 3.14 कुछ कुछ कुछ, ठीक है। इसी तरह मैथ डॉट ई है हमारा आइलर्स नंबर, तो इसको भी डाल दो यहीं। 3.14 करना है तो वो कर लो, लेकिन लंबी वैल्यू चाहिए तो आप इसको टाइप कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब हम लोग देखते हैं साइन का यूज़। अगर मुझे साइन का यूज़ करना है, कॉस का यूज़ करना है, ए साइन ए कॉस का यूज़ करना है। ए साइन ए कॉस बेसिकली हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो मुझे इनका यूज़ करना है, और तो मुझे बस बेसिकली क्या करना है, अगर साइन का यूज़ करना है तो मैथ डॉट साइन। इससे क्या होगा कि अगर जो मेरा मैथ का जो मॉड्यूल है बना हुआ, मैथ का ये जो मॉड्यूल है, इसमें से ये साइन को इंपोर्ट कर लेगा, साइन फंक्शन को। अब बेसिकली मुझे जो ये ब्रैकेट है इसके अंदर अपना आर्ग्यूमेंट पास करना है, जो भी मुझे वैल्यू है जिसका साइन निकालना है वो मुझे अंदर डालना है। कॉस में भी मुझे यही करना है, मैथ डॉट कॉस डालेंगे तो इससे क्या होगा, मैथ फंक्शन से हमारा कॉस इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें बस आर्ग्यूमेंट में जिसका हमें कॉस निकालना है वो डालना है। सेम विद ए साइन, सेम विद ए कॉस, एक एक की डाल के देख लेते हैं। हमें ये पता है कि साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1। तो 90 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, π/2, है ना, बेसिक मैथ्स है। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ, मैथ डॉट साइन ब्रैकेट के अंदर पाई की जगह मैं लिख देता हूँ मैथ डॉट पाई और डिवाइडेड बाय 2। इससे क्या होगा, π/2 आ जाएगा, π/2 यानी 90 डिग्री। रन करेंगे, आंसर आएगा 1 हमारा। इसी तरह मैं एक और कोई वैल्यू ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमें पता है ना साइन 0 0 होता है, ठीक है। मैथ डॉट साइन ब्रैकेट के अंदर 0, आंसर आएगा ऑब्वियसली 0। लेकिन हमें ये भी पता है कि कॉस ऑफ 0 क्या होता है, 1। तो डाल के देख लेते हैं, मैथ डॉट कॉस ब्रैकेट के अंदर 0, आंसर आएगा 1। अब ए साइन और ए कॉस, इसमें भी 0 0 डाल के देख लेता हूँ क्या फ़र्क पड़ता है। मैथ डॉट ए साइन ब्रैकेट के अंदर 0, सेम आप इसमें डाल देना ए कॉस के अंदर। इसमें क्या आ रहा है, मैथ डॉट ए साइन भी 0 होता है, और मैथ डॉट ए कॉस ये शायद 0 नहीं होता, इसका कुछ और वैल्यू होता है, देख लेते हैं। इसका कुछ अजीब सा होता है, 1.5 है। अब आती है मैथ डॉट हाइपोटेन्यूस की। तो बेसिकली जो मैथ डॉट हाइपोटेन्यूस होता है, हमें ये तो पता है ना कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम, उसमें क्या होता है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। अगर ये मेरा बेस है, ये मेरा परपेंडिकुलर या हाइट बोल दो, ये मेरा हाइपोटेनियस होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम ये स्टेट करता है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। तो बेसिकली हाइपोटेनियस मेरा होता है अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अगर ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में वैलिड होता है, तो सपोज अगर मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें मेरा बेस सपोज 3 है, परपेंडिकुलर मेरा 4 है, तो मेरा जो हाइपोटेनियस होगा वो 5 हो जाएगा। कैसे, वैल्यू डाल के देख लो। तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर स्कोर ऑफ पी के वैल्यू यहाँ 4 है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस बेस है मेरा 3, बेस का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 25। तो अंडर रूट ऑफ 25 मेरा होता है 5, तो ये हो गया मेरा 5, ठीक है। अब इतनी लंबी कैलकुलेशन का मैं नहीं करना चाहता, मैं फंक्शन नहीं बनाना चाहता जो कि ट्रायंगल का हाइपोटेनियस यूज़ करता है। तो बेसिकली मैं यूज़ कर लूँगा मैथ डॉट हाइपोटेनियस का। तो इससे क्या होगा, जो हमने कैलकुलेशन करी है वो कंप्यूटर ही कर देगा। तो उसको यूज़ करने के लिए मुझे बस लिखना होगा मैथ डॉट हाइपोट, और मुझे किस किस का निकालना है। सपोज मुझे डालना है अपना बेस 3 और परपेंडिकुलर डालना है मुझे 4, तो 3,4 यहाँ पे 2 आर्गुमेंट डालूंगा, आंसर आएगा 5। अब मैं निकालना चाहता हूँ पावर। तो पावर निकालने के लिए मुझे क्या डालना होगा, पावर पता है ना, यही होता है, ये तो पता ही होता है कि सपोज मुझे 2 की पावर 3 निकालनी है, तो 2 की पावर 3 लिखूँगा, तो ये आएगा मेरा 8। तो इसमें मुझे क्या करना होगा, मैथ डॉट पावर में जो सबसे आर्गुमेंट में मुझे 2 वैल्यू डालनी होगी, एक जिस नंबर का मुझे पावर निकालना है, दूसरा आर्गुमेंट कि कितनी पावर पे मुझे रेस करना है। तो पहला जो 2 आर्गुमेंट मेरे होंगे उसमें सबसे पहले आएगा मेरा ये वाला नंबर, उसके बाद जो पावर मुझे चढ़ानी है वो मुझे दूसरी तरफ डालना होगा आर्गुमेंट में। और अगर मुझे ये वाला यूज़ नहीं करना, मुझे मैथ डॉट पावर इतना ज़्यादा मुझे लिखने का मन नहीं कर रहा है, मैं शॉर्ट फॉर्म में करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बेसिकली यही लिख सकता हूँ कि सपोज 2 की पावर 3 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 एस्ट्रिक एस्ट्रिक 3 या 2 स्टार स्टार 3। इससे क्या होगा 8। तो अगर मैं लिखता हूँ 2 और 2 बार स्टार फिर 3, तो कंप्यूटर इसको मान लेगा 2 की पावर 3।
इसी तरह अगर मुझे 3 की मैंने डाल दिया 3 स्टार स्टार 3, तो इससे ये आ जाएगा 27। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर से अज्यूम करेगा 3 की पावर 3, जो कि हो जाएगा मेरा 27। तो एक बार रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ हमारा पावर। तो मैथ डॉट पावर इसके अंदर डाल दो 2,3, इससे आ जाएगा 8। और सेम चीज़ यहाँ भी आ जाएगी 2 स्टार स्टार 3, ये आ गया 3 स्टार स्टार 3, ये भी क्या होगा 27। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक फंक्शन हो गए। और भी आखिरी में 2 फंक्शन है, मैथ डॉट एक्सपोनेंशियल और मैथ डॉट लॉग। तो मैथ डॉट एक्सपोनेंशियल हमारा क्या करता है, हाँ, अगर मैंने लिख दिया मैथ डॉट ई एक्स पी यानी कि एक्सपोनेंशियल, तो बेसिकली जो मेरा आइलर्स नंबर होता है ई, जो भी मैं आर्गुमेंट यहाँ डालूंगा, है ना, इसके ब्रैकेट के अंदर, तो ई की पावर वो नंबर रेस कर देगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाल दिया 3, तो यहाँ पर आ जाएगा ई की पावर 3 मेरा आउटपुट में, ये काम करेगा। और लॉग में क्या करेगा, वही लॉगरिदम ले लेगा। यहाँ मैंने क्या बेस डाला है, यहाँ मैंने बेस नहीं डाला है, तो फिर बेस क्या होता है, अगर बेस भूल गए हो तो, अगर ये लिखा है तो ये मेरा बेस हो गया। क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई भी बेस नहीं है, तो ये कंप्यूटर इसको ई अस्यूम कर लेगा। एक बार ट्राई मार के देख लेते हैं। तो मैथ डॉट एक्सपोनेंशियल मेरा मैथ डॉट ई एक्स पी, मैं सपोज ई की पावर अपना 2 रेस करना चाहता हूँ, 2 डाल दो, बहुत बढ़िया। और मैं इसके बाद मैथ डॉट लॉग लेना चाहता हूँ, मैथ डॉट लॉग ब्रैकेट के अंदर, हमें पता है ना सेम नंबर का अगर मैं लॉग लेता हूँ, सपोज़ अगर मेरा बेस मेरा 2 है और मैंने जो अंदर मैंने नंबर पुट करा है वो भी मैंने 2 डाल दिया, तो मेरे लॉग की वैल्यू 1 आएगी। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैंने यहाँ डाल दिया log 2, यहाँ भी 2 लिख दिया तो आंसर आएगा 1, log 3 यहाँ 3 तो आंसर आएगा 1। इसी तरह अगर मैंने यहाँ लिख दिया log e और यहाँ पे e तो आंसर आएगा 1, है ना। चेक कर ले तो लॉग भी मेरा सही काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे मैथ डॉट लॉग, यहाँ पे मेरा बेस ई है ही, क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी कंप्यूटर ने अज्यूम करा है कि कुछ भी नहीं है तो ई मानेंगे बेस। और वैसे भी अगर नॉर्मल कहीं लॉग लिखा होता है हम ई मानते हैं, और अंदर भी हम लोग ई डाल देते हैं। ई लाने के लिए हम लोग क्या डालते हैं, मैथ डॉट ई, आ गया ई, ये भी आना चाहिए 1, बढ़िया 1 आ रहा है। तो ये थे हमारे बेसिक मैथ के फंक्शन। मैथ मॉड्यूल का हमने यूज़ कर लिया है। एक बार आप भी थोड़े थोड़े रैंडम वैल्यू डाल के देख लेना कि क्या हो रहा है। मैंने हर एक फंक्शन का एक एग्जांपल दे दिया, और भी बहुत सारे फंक्शन है, मैंने बेसिक जो आइडिया होने चाहिए जिनके बारे में वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग रैंडम फंक्शन को देखते हैं। बहुत ज़्यादा डीप में मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, जहाँ पे भी ज़रूरत होगी आगे कोर्स में वहाँ पे मैं रैंडम फंक्शन का कोई यूज़ दिखा दूंगा। अभी इस लेवल पे, फंडामेंटल लेवल पे, मैं बस आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, जिसके अंदर मैं एक हेल्थ पोर्शन हम लोग चलो बनाते हैं, ये मिनी प्रोजेक्ट मान लेते हैं। क्योंकि मिनी प्रोजेक्ट इसलिए क्योंकि बहुत ही छोटा प्रोजेक्ट है, बहुत ही छोटा सा कोड होगा इसके 5-6 लाइन का। लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे कि बेसिकली ये कोड आपको, जब भी आप इस कोड को रन करोगे, एक डिफरेंट आपको रैंडम हेल्थ पोर्शन देगा। होता है ना, हम लोग गेम खेलते हैं तो आपको कहीं पे भी मेडिकल किट मिलती है, उसको लगाते हो तो अब रैंडम तरीके से कभी कभार आपकी हेल्थ बढ़ती है, कभी 40% बढ़ती है, कभी 30% बढ़ती है, कभी 27 पॉइंट्स आपको मिलते हैं, कभी 30 पॉइंट्स, ऐसा कुछ होता है ना रैंडम। उसी तरह ये आपको हेल्थ पोर्शन गेम की डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से रैंडमली आपको वो देगा, आपको हेल्थ। अगर गेम बहुत ज़्यादा ईजी है तो आप जब भी इस कोड को रन करोगे तो आपको हेल्थ ज़्यादा मिलेगी, सेम नहीं मिलेगी लेकिन आपको ज़्यादा वैल्यू उसकी बाद में मिलेगी। हो सकता है कभी 50 मिले, कभी 55 मिले, कभी 49 मिले, ठीक है। अगर आपने डिफ़िकल्टी बहुत हार्ड कर दी तो आपको ये हेल्थ की लेवल आपको बहुत कम देगा। फॉर एग्जांपल 5 देगा, कभी कभी 4 देगा, कभी 3 देगा, है ना। तो ऐसे एक छोटा सा हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें हम लोग रैंडम फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी आप क्या करो, अभी सिर्फ आप जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो आप साइड बाय साइड करते जाओ। आप लिखो import random, इससे क्या होगा, जो मेरा रैंडम मॉड्यूल है पाइथन उसको इंपोर्ट कर लेगा। जो मेरा जो पाइथन नोटबुक है वो, सॉरी, जो मेरा गूगल को लैब है उसको वो इंपोर्ट कर देगा रैंडम को। अब हम लोग लिख देते हैं फॉर एग्जांपल मेरी यूज़र की हेल्थ मैं ले लेता हूँ 50 ले लो, 100 ले लो, कुछ भी ले लो, 50 ले लेते हैं। तो हेल्थ
इज इक्वल टू 50, यानी कि मेरी यूज़र की हेल्थ हो गई 50। अब मैं सपोज डिफ़िकल्टी लेवल डाल देता हूँ, तो डिफ़िकल्टी कितनी डालें, 1 डालूँ, 2 डालूँ, 3 डाल देते हैं। 1 2 3 के स्केल पे 3 सबसे हार्ड है, 3 डाल देते हैं। आपको जो डालना है डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 100 इन्फिनिटी वगैरह मत डाल देना। अब मैं बनाता हूँ अपना पोशन। पोशन हेल्थ मुझे कितना देगा, तो मैं अपने वेरिएबल का नाम रख देता हूँ पोशन हेल्थ, ठीक है। पोशन हेल्थ। तो अब मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मुझे अपना रैंडम फंक्शन का यूज़ करना है, क्योंकि पोशन मुझे रैंडम हेल्थ देगा, कभी कुछ हेल्थ देगा कभी कुछ, तो उसके लिए मैं रैंडम का यूज़ करूँगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ रैंडम। अब रैंडम से वो क्या निकाले, रैंडम फंक्शन से कोई इंटीजर निकाले। मैं चाहता हूँ मेरा पोर्शन मुझे इंटीजर में हेल्थ दे, कोई डेसिमल वगैरह में ना दे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रैंड इंट। तो इससे ये रैंडमली रैंडम फंक्शन रैंडम इंटीजर्स निकालेगा। अब ये इंटीजर्स कहाँ से कहाँ निकाले, ये भी तो हमें स्पेसिफाई करना होगा। अगर मैंने ऐसे ही डायरेक्ट लिख दिया तो ये कभी 1000 निकालेगा, कभी 0 निकालेगा, कभी -4900 200 कुछ भी निकाल देगा। तो मैं कोई रेंज सेट कर देता हूँ कि हाँ रैंडम में से आप मतलब आप कोई भी रैंडम नंबर निकालो, रैंडम इंटीजर निकालो, लेकिन वो इस रेंज के बीच में रहनी चाहिए। तो मैं रेंज डाल देता हूँ 20 से 50 के बीच में, ठीक है। तो यानी कि कभी 20 हेल्थ है, कभी 50 हेल्थ है। अब इसको मैं कर देता हूँ डिवाइड बाय मेरी डिफ़िकल्टी। अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है ये क्या हुआ, तो मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ अभी तक कोड क्या कर रहा है। देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, इंपोर्ट रैंडम। तो इससे क्या हुआ, जो मेरी पाइथन का बहुत सारी जो ऑलरेडी लाइब्रेरीज और मॉड्यूल लिखे हुए हैं, उसमें से जो रैंडम वाला मॉड्यूल है वो मेरे गूगल कोलैब में इंपोर्ट हो गया। अब मैंने लिख दिया हेल्थ 50, मैंने एक हेल्थ नाम का वेरिएबल बना दिया, ठीक है। ये है मेरा हेल्थ, इसके अंदर मैंने डाल दिया 50, यानी कि जो मेरा यूज़र है मेरी हेल्थ 50 है, आपको जो डालना है डाल दो। डिफ़िकल्टी इज इक्वल टू 3, मैंने यहाँ लिख दी है डिफ़िकल्टी 3। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी डिफ़िकल्टी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ 3 लिख दी, आप 1 लिख दो। तो एक मैंने डिफ़िकल्टी वेरिएबल बना दिया, उसकी वैल्यू मैंने डाल दी 3। अब यहाँ पे लिखा है पोशन हेल्थ, पोशन हेल्थ इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडेंट और 2050 आर्गुमेंट के अंदर। इससे क्या होगा, 20 से लेके 50 के बीच में कंप्यूटर कोई भी रैंडम वैल्यू निकाल लेगा, लेकिन यहाँ मैंने लिखा रैंडम रैंड इंट, यानी कि कोई रैंडम इंटीजर निकाल देगा। 20 से 50 के बीच में तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ रैंडम वैल्यूज हो सकती हैं, 20.0005 भी हो सकता है, 49.2223 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने 20 से 50 के बीच में जो रैंडम इंटीजर्स हैं, जो कि लिमिटेड है, इंटीजर तो लिमिटेड है क्योंकि इंटीजर होल नंबर है, तो मैंने वो इंपोर्ट कर दिया। सॉरी इंटीजर होल नंबर नहीं है, बट हाँ, तो मैंने यहाँ से वो इंपोर्ट कर दिया। अब मैंने क्या करा, यहाँ करा डिवाइड बाय डिफिकल्टी। तो सपोज यहाँ से मेरा कोई भी रैंडम आ गया, 40 सपोज निकल गया। अब जितनी ज़्यादा डिफिकल्टी होगी उतनी कम हेल्थ मुझे मिलेगी। तो क्योंकि मैंने डिफिकल्टी 3 करी है सेट, तो ये हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 3, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे डिफिकल्टी मैंने 3 की जगह मैंने यहाँ पे सपोज 1 करी होती, तो यहाँ होता 40 डिवाइड बाय 1, डिफिकल्टी यहाँ पे मेरा इसकी जगह 1 होता, तो जो भी यहाँ नंबर आता डिवाइड बाय 1। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे को इसके यहाँ पे मुझे जो 40 डिवाइड बाय 1 है, ये 40 डिवाइड बाय 3 से ज़्यादा हेल्थ मुझे यहाँ मिल रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिफिकल्टी कम है। तो मैंने इस तरह से कुछ बनाया है, आप कुछ भी कर सकते हो जो आपका मन करे, मैंने यहाँ पे यही चूज़ करा है, ठीक है। अब तो इतना हमने बेसिक लिख दिया है। अब मैं क्या करता हूँ कि जब मुझे पोशन मिल गया, अब पोशन की बोतल मुझे उठा के नीचे नहीं गिरनी है, मैं चाहता हूँ मैं उसे पीऊँगा या फिर अगर इंजेक्शन है तो उसे मैं लगाऊंगा, ठीक है। तो जो भी है, तो वो क्या करेगा, जो मेरी हेल्थ है वो बढ़ाएगा। तो मेरी हेल्थ का मैंने क्या वेरिएबल लिया था, हेल्थ, ठीक है। अब वो मेरी हेल्थ क्या हो जाएगी, पहले जो मेरी हेल्थ थी प्रीवियसली वो, साथ ही साथ जो पोशन मुझे हेल्थ दे रहा है वो, तो वो मैं उसमें ऐड कर दूंगा पोशन अंडरस्कोर हेल्थ। तो इस लाइन में क्या हुआ, यहाँ पे मेरा हेल्थ वेरिएबल था 50, ये मेरा हेल्थ का वेरिएबल है। पोशन हेल्थ मैंने कोई भी रैंडम निकाल ली, ये मेरी पोशन की हेल्थ है, कोई भी रैंडम वैल्यू है मेरी यहाँ पे, ठीक है। अब जब मैंने पोशन को पिया तो क्या होगा, मेरी हेल्थ का जो है
उसमें पोशन हेल्थ ऐड हो जाएगी। तो मेरा ये वाला था, इसके अंदर जो भी है सपोज एक्स वैल्यू है, तो मेरा जो कंप्यूटर है वो क्या करेगा 50 की जगह 50 प्लस एक्स कर देगा, और फिर मेरा जो वेरिएबल बन जाएगा हेल्थ का वो इसे स्टोर कर रहा होगा। ठीक है, तो अब मेरी हेल्थ बढ़ गई, एक तरीके से हेल्थ बढ़ी गई। ठीक है, तो ये हमने करा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो भी मेरी हेल्थ बढ़ी है वो मैं देख सकूं, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रिंट हेल्थ। देखते हैं, वाओ 59 हेल्थ, 9.6666 समथिंग मेरी बढ़ गई है हेल्थ। एक बार, क्योंकि ये रैंडम है, मैं वापस रन करता हूँ, इस बार मेरी डिफरेंट बढ़ेगी हेल्थ। देखते क्या बढ़ती है, इस बार 60 बढ़ गई, बहुत बढ़िया। अब मैं डिफिकल्टी को बिल्कुल 1 कर देता हूँ। अब देखते हैं हेल्थ कितनी बढ़ती है, अब तो बहुत बढ़ेगी। वाह 93, देखो फ़र्क। फिर से रन करते हैं, इस बार ज़रूरी 93 हो, देखो 78। अब डिफ़िकल्टी 2 कर देते हैं, या 2 नहीं, डिफ़िकल्टी 100 कर देते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा टफ लेवल है। तो पोशन भी मेरे को बहुत ही नेग्लिजिबल हेल्थ देगा, देख लो क्या हेल्थ देगा। वाह, दी ही नहीं, 0.46। तो समझ गए, बेसिक आइडिया लग गया ना। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं। तो सपोज करते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो कंप्यूटर है वो स्क्रीन पे प्रिंट करे कि अपना नाम एंटर करो, प्लीज एंटर योर नेम। मेरा स्क्रीन पे में ये मैसेज है, उसके बाद यूजर कोई भी इनपुट करे और फिर वो किसी वेरिएबल में स्टोर हो जाए। तो बेसिकली मुझे यूजर से इनपुट लेना है, तो मुझे क्या यूज करना होगा, मुझे इनपुट फंक्शन का यूज करना होगा। तो सपोज मैं नेम चाहता हूँ, तो मुझे लिखना होगा नेम। नेम मेरा वेरिएबल बन गया, इज इक्वल टू, अब मुझे लिखना होगा इनपुट। इनपुट फंक्शन क्या करेगा, ये यूज़र से अब इनपुट मांगेगा। अब यूज़र यहाँ पे इनपुट जो भी टाइप करेगा वो मेरे नेम के अंदर स्टोर होगा। अगर यूज़र ने इंटीजर डाला तो वो मेरे नेम में इंटीजर आ जाएगा, अगर उसने डेसिमल डाला या फिर स्ट्रिंग डाला, कुछ भी डाला, वो मेरे नेम वेरिएबल में चला जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, कंप्यूटर साथ के साथ ये भी डिस्प्ले करे प्लीज़ एंटर योर नेम, ये वाला मैसेज वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करे। तो मुझे इनपुट के ब्रैकेट के अंदर ही लिखना होगा प्लीज़ एंटर योर नेम। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरा कंप्यूटर मुझे प्रॉम्प्ट करेगा कि अपना नाम लिखो। मैं नाम लिखूंगा, जो भी लिखूंगा वो मेरे नेम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट नेम। बहुत बढ़िया, अभी एक बार रन करते हैं इसको। सबसे पहले आ गया, देखो प्लीज़ एंटर योर नेम। अब मैं अपना यहाँ पे नाम एंटर कर देता हूँ, एस जे डाल दो, क्या फ़र्क पड़ता है। देखो प्रिंट हो गया आउटपुट में SJ। ठीक है, और यहीं देख लो, अलग से देख लो, अगर वहाँ पे थोड़ा सा गंदा सा लग रहा है, प्रिंट नेम SJ आएगा लिखा हुआ। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हमने मैथ मॉड्यूल को हमने देख लिया, उसके कुछ बेसिक हमने फंक्शनैलिटी देख ली कि कैसे उसे यूज़ करते हैं, उसके कुछ रैंडम हमने केस सीख लिया। हमने रैंडम फंक्शन को हमने थोड़ा सा यूज़ कर लिया। हेल्थ पोशन के नाम पे हमने एक बकवास सा एक छोटा सा कोड लिख दिया, बकवास नहीं है इस लेवल पे, तो फिर भी बहुत बढ़िया है। और उसके बाद हमने यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं वो हमने देख लिया। अब अगली वीडियो के अंदर हम लोग कंट्रोल फ्लो देखेंगे। कंट्रोल फ्लो के अंदर हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट और लूप्स को देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अभी जो मैंने कोड लिखा है आप इसको एक बार रन करके देख लो अपनी फाइल में। अभी शुरुआत की 5-6 वीडियोस तक मैं कोड शेयर नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं कि आप मतलब देख के खुद एक बार टाइप कर लो। उसके बाद मैं अपनी उसका ड्राइव का या गिटहब का लिंक आपको दे दूंगा, तो वहाँ से आप चाहो तो कोड डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप अभी तक टिके हुए हो और आपने नहीं किया है। और थैंक यू, बाय।